घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, और सरयू के तट पर बैठा एक ऐसा राजा जिसकी एक बूंद जल से मृत्यु भी जन्म ले लेती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस राजा के तेज से स्वयं रावण बिना युद्ध किए लौट गया, उसी महान राजा को संतान पाने के लिए एक मजदूर बनकर पूरी रात लोहे पर हथौड़ा चलाना पड़ा था। ये कथा है अयोध्या के महाराज अज और उनके पुत्र दशरथ के अद्भुत जन्म की। दोपहर का समय था। महाराज अज नदी किनारे बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय लंका का राजा रावण युद्ध के उद्देश्य से वहां पहुंचा। वह दूर खड़ा होकर राजा अज को देख रहा था। अचानक राजा अज ने पूजा का जल आगे चढ़ाने के बजाय पीछे की ओर फेंक दिया। रावण चौंक गया। पूजा समाप्त होते ही वह बोला, राजन, जल तो देवता की ओर अर्पित किया जाता है, फिर आपने पीछे क्यों फेंका? राजा अज शांत स्वर में बोले, एक योजन दूर जंगल में एक गाय पर सिंह हमला करने वाला था। उसी गाय की रक्षा के लिए मैंने ये जल छोड़ा। रावण को विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत उस दिशा में गया और जो उसने देखा उससे उसका अभिमान कांप उठा। एक गाय सुरक्षित घास चर रही थी और पास ही एक सिंह मृत पड़ा था जिसके शरीर में बाण धंसे हुए थे। रावण समझ गया, जिस राजा का जल ही बाण बन जाए उसे युद्ध में हराना असंभव है। वह बिना युद्ध किए ही लौट गया। लेकिन उसी महान राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्हें एक अद्भुत सरोवर दिखाई दिया। बीच में खिला एक चमकता हुआ कमल उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राजा अज उसे पाने के लिए पानी में उतरे, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते कमल उनसे दूर होता गया। तभी आकाश गूंज उठा, हे राजन, निसंतान व्यक्ति इस दिव्य कमल का अधिकारी नहीं। ये वचन राजा अज के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। वे उदास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने उनकी पीड़ा समझी और नियति को बदलने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद एक गरीब ब्राह्मण दंपति अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा से सहायता मांगी। राजा ने सोना देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। राजन, ये धन प्रजा का है, हमें आपका अपना कमाया हुआ दान चाहिए। ये सुनकर राजा अज बेचैन हो उठे। उस रात उन्होंने साधारण मजदूर का वेश धारण किया और नगर के एक लोहार के यहाँ पूरी रात हथौड़ा चलाया। सुबह मेहनत के बदले उन्हें केवल 1 टका मिला। राजा उस 1 टके को लेकर ब्राह्मण की कुटिया पहुंचे और ब्राह्मणी को देकर लौट आए। जब ब्राह्मण ने वह टका जमीन पर फेंका, तभी धरती कांप उठी। जहां टका गिरा था वहां गड्ढा बन गया। ब्राह्मण ने मिट्टी हटाई और अचानक सोने का एक रथ बाहर निकला जो आकाश में उड़ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही 9 स्वर्ण रथ आकाश में विलीन हो गए। लेकिन जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक तेजस्वी बालक बैठा था। वह रथ धरती पर ही रुक गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, यह बालक आपकी तपस्या और परिश्रम का फल है। 9 रथ स्वर्ग चले गए, पर 10वें रथ ने आपके वंश का भविष्य लेकर जन्म लिया है। वही बालक आगे चलकर दशरथ कहलाया और उन्हीं के घर जन्म हुआ राम का।